हेलो टेंथ वालों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपके टेंथ क्लास के मैथ, और मैथ में पढ़ाने वाले हैं बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स। और मान लीजिए हम पोलिनोमियल्स पढ़ा रहे हैं यानी कि बहुपद पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम परिभाषा ना बताए ये तो हो नहीं सकता है। तो चलिए बहुपद की परिभाषा पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो बहुपद बहुपद को कहते हैं पोलिनोमियल्स, यानी कि प्रारंभिक बीजगणित में जब कई पद को जोड़ और घटाव के चिन्हों से मिलकर कोई व्यंजक बनाया जाता है तो उसे हम बहुपद तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 3x के स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने पद है तो देखिए, इसमें पद है 3x के स्क्वायर और फिर है 5x और फिर है माइनस में 7, यानी कि इसमें टोटल कितनी पद है तो इसमें टोटल 3 पद है। 3 पद है। ठीक है, तो इसमें 3 पद है, तो इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। तो वही कह रहा है इसमें कि जोड़ और घटाव के चिन्हों से मिलकर कोई व्यंजक बनता है, यानी कि इसमें जोड़ भी है और घटाव भी है, इसीलिए इसे कहते हैं बहुपद। बहुपद तो जान गए। अब बहुपद के प्रकार से पहले हम एक और बात जानेंगे। ठीक है, वो बात है चर, अचर और व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, चर, अचर और व्यंजक किसे कहते हैं। चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, जैसे में एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी ये सब हो जाएगा। और जिसका मान न बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचार कहते हैं। यानी कि 1 2 3 ये सब हो जाएगा अनंत तक। ठीक है, और व्यंजक किसे कहते हैं तो चार और गुने अचार, चार गुने अचार को हम क्या कहते हैं, व्यंजक। तो चार में ले लीजिए एक्स ले लीजिए और अचार में ले लीजिए 1 या 2 ले लीजिए 2, तो ये आया 2x। तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। चार गुने अचार यानी कि व्यंजक। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और चर जिसका मान बदलता रहता है, तो जैसे एक्स वाई जेड इसीलिए दिए हैं, तो आप कहिएगा कि एक्स वाई जेड का मान कैसे बदलेगा। ठीक है, तो ये एक दो है। ठीक है, एक दो जिसका मान न बदलता है, और इसका मान जो है बदलता रहता है। एक्स के जगह पर हम एक भी कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो इसका मान बदल जाएगा। ठीक है, एक्स के जगह पर हम कुछ भी रखेंगे संख्या में तो उसका मान क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन एक के जगह पर तो हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इसका मान नहीं बदलेगा, इसीलिए इसे कहते हैं अचर। और व्यंजक तो समझ गए। अब चलिए बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद को बहुपद का घात के आधार पर, घात के आधार पर प्रकार। तो बहुपद को घात के आधार पर प्रकार कितने हैं तो 3। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 कौन कौन से है तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद। तो इतना समझ में आया। अब चलिए
रैखिक बहुपद को कि कैसे व्यक्त करते हैं, तो रैखिक बहुपद को हम ए एक्स और प्लस बी के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि एक्स के पावर 1 है, इसीलिए ये है रैखिक बहुपद। जिसका घात 1 होता है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि द्विघात बहुपद में हो जाएगा ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी हो जाएगा। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स के स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। जिसका घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। इतना समझ में आया? तो चलिए, हाँ जी समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए, अब लिखेंगे बहुपद का पद के आधार पर। जैसे यहाँ है बहुपद का घात के आधार पर 1 2 3 गो है, तो इसमें भी 1 3 गो है, ठीक है। इसमें भी 3 पद होते हैं, एक पदी बहुपद। पहला है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद या द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद। और तीसरा है त्रिपदी बहुपद। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पदी जिसमें एक पद हो, जैसे कि 2x 3x, इसमें क्या है, एक पद होता है। और द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, यानी कि 2x के स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में 2, ये क्या है, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद है, ठीक है। अब त्रिपदी 2x के स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसमें कितना पद है, 1 2 3, 3 पद है, यानी कि त्रिपदी बहुपद। इतना समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे इसका फॉर्मूला, यानी कि सूत्र। तो देखना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।